हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने अपने घरों में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आजकल क्या है कि आप लोगों का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, सॉरी कौन सा पेपर लगा हुआ है आप लोगों का, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा कौन सा पेपर लगा हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट से बात है जिसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग, आज की वीडियो आप लोगों को दिल में आग लगा देने वाली वीडियो बनाया है। तो आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? अपने आने वाले भविष्य की बात करेंगे, जो आपके जीवन से बिल्कुल रिलेटिव है, आपके जीवन से ही जुड़ी है, आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग। क्या आज जैसे कि पेपर लगा हुआ होता है कि किसी किसी का पेपर लगा हुआ होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे टीजीटी पीजीटी में देख लीजिएगा तो उसमें सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं। जैसे कि आरओ आरओ का हो गया और किसका हो गया, पीसीएस वगैरह का हो गया। इसमें सारे सब्जेक्ट कंबाइंड करके आते हैं। कई सब्जेक्टों का क्या होता है, निचोड़ होता है। तो कई सब्जेक्टों का निचोड़ होता है तो हमें कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में आप लोग बिल्कुल ऐसे करिएगा। जैसे हमारे पहले हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, मेरे दूसरे वाले चैनल पर जो है, मतलब है एक ऑफिशियल ब्लॉगर के नाम से है, तो उसमें मेरे कमेंट आते हैं कि क्या मैम आप पूरी पूरी किताबें रटती हैं, या पूरा 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 कवर करती हैं, पूरा अच्छे से रट डालती हैं, या समझ के केवल पढ़ती हैं, केवल उससे आप लोग टॉपिक ही वाइज ही पढ़ती हैं। तो कई सारे कमेंट आते रहते हैं कि मतलब आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं, कितना मेहनत करती हैं, कितना पढ़ाती हैं, कितनी देर पढ़ती हैं। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं मेरे सेकंड चैनल पे। इस पे भी आते हैं, पहले आते थे, अभी भी आते हैं कहीं कहीं, कि आप कितना पढ़ी हुई हैं या कितना है, कैसे करती हैं, पूरी किताबें रटती हैं या समझ के पढ़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट क्या है कि मैं पूरी किताबें तो किसी को नहीं याद होती है। जैसे किसी भी टॉपिक की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो किसी को पूरे बुकें तो याद ही नहीं हो सकती हैं। चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, कि पूरा बुक होती है जो एकदम बिल्कुल से रट जाए। हाँ, बहुत लोग जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उन लोगों का रटा हुआ रहता है, क्योंकि वो केवल यही चीज़ पर फ़ोकस करते हैं। बहुत लोग हैं हमारे उसमें चैनल पर है, हाउसवाइफ भी हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं कि ये हाउसवाइफ का भी है, पढ़ी लिखी भी हैं। तो कमेंट भी करती हैं कि मैम आप कैसे करती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चे को भी संभालती हैं और पढ़ाई भी करती हैं, हमसे तो नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि भाई जैसे पढ़ना है तो आप लोग पूरी किताबें ना पढ़िए, केवल इतना पढ़िए कि मतलब हमको समझ कर पढ़िए। समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लोगों को आगे बढ़ना है तो किसी भी टॉपिक को समझ कर पढ़िए। तो किसी एक, जैसे कि ट्रिक वाइज नहीं होता है कि जैसे कि हम कबीर दास को पढ़ रहे हैं तो कबीर दास की क्या होता है, कबीर से क्या है, बीजक बीजक एक रचना है। तुलसीदास की क्या है, जितनी भी रामायण है तुलसीदास की रामायण पढ़ लीजिए कि तुलसीदास से क्या क्या आते हैं। तो किसके लिए विख्यात हैं, तुलसीदास हैं। राम, जितने भी मतलब कि रामायण से संबंधित था या राम भगवान श्री राम के बारे में, तो ज़्यादातर क्या है, तुलसीदास भगवान राम के प्रिय थे और सूरदास थे किसके, कृष्ण भक्त थे। जैसे ऐसे ऐसे करके आप लोग टॉपिक करके याद करेंगे कि सूरदास किसके हैं, कबीरदास किसके हैं, या तुलसीदास किसके हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी किस राइटर, कौन से राइटर हैं, कैसे राइटर हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, माने जाते हैं या हैं। तो इसी तरह के एक एक चीज़ को क्लियर करिए कि मतलब हम किस टॉपिक पे क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक चीज़ जैसे कि कबीरदास को ही ले लो तो कबीरदास ने क्या लिखा है, बीजक, बा आ रहा, कबीर में बा आ रहा है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बीजक में भी बड़ी हुई की मात्रा। ऐसे ऐसे करके टिक हम बिल्कुल उसको याद करते हैं। हिंदी में जितनी भी रचनाएं होती हैं या इनकी जितनी भी रचना है, कहानी है, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, सब चीज़ के हम बिल्कुल टिक से याद करते हैं। टिक से पहले मैं भी यही करती थी, मैं बहुत रटती थी, खूब जोर जोर से पढ़ना चालू, जैसे छोटे बच्चों की तरीके रट्टू तोता की तरह के खूब बढ़िया रटते थे, अपने मन में ही गुनगुनाए करते थे, रटते रहते थे। इससे हमारा भी क्या होता था, टॉपिक तो उतना तैयार होता था लेकिन उसके आगे को पीछे को भूल जाते थे, पीछे का भूल जाते थे। तो समझ कर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का टॉपिक कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होगी।
और आप लोग समझ से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही ज़्यादा तैयार होगा आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर तैयार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको आगे पीछे का जैसे कोई प्रश्न ले लो, किसी चीज़ का उत्तर ले लो, जैसे किसी भी, जैसे कि टीजीटी में ही देख लीजिएगा, टीजीटी में क्या है कि कोई राइटर पूछता है तो या उपनाम पूछ लेता है, उपनाम पूछ लेता है कि कौन से राइटर हैं, इसके इनके उपनाम क्या है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस सन में इनका इन्होंने ये रचना लिखी हुई है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ये ज़रूरी बात है कि आप लोगों ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि हमको प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट ही, यानी कि मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, मेरी वॉच ही नहीं करता है कि हमने क्या क्या बताया है आप लोगों को। जाके मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में देखिएगा कि मैंने हिंदी का टीजीटी का काफ़ी क्वेश्चन तैयार करवाया है, मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मेरी टीजीटी की और पीजीटी की वीडियो कि जो मैंने प्रैक्टिस करवाया है, तो उसको देख लीजिएगा। अगर उसमें समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि हमको कौन सा प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हाँ, अब आते हैं अपनी बातों पे। तो क्या है, जैसे कि किसी भी राइटर को ले लो, हिंदी में हो गया या टीजीटी पीजीटी हो गया या एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कि इसी तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्स लगे होते हैं, यूपीपी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ये ऐसे सारे एग्जाम्स लगे होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी जगह डालते हैं, पर क्या होता है लास्ट में असफलता ही मिलती है। असफलता से बचने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करिए भाई, क्योंकि 2022 अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़े। ये हम करेंगे, अभी अगर आप लोग नहीं जगोगे तो भाई कब जगोगे। 2022 भी 21 से लेकर 22, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 भी बीत गया, 24 आने वाला है, एक महीने बाद 24 आने वाला है। पर आपकी ये प्रण कर लीजिए कि हमको एक नौकरी लेनी है 2024 में, एक नौकरी मेरी होनी चाहिए, एक नौकरी मेरी होगी, मैं उसको आपकी अपने नाम लिखूंगा कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। ऐसा एक संकल्प लेके पढ़िए। तो संकल्प लेने से आप लोगों का, कसम ले लीजिए कि हमको आपकी ये एक नौकरी अपने हाथ में लेनी ही लेनी है, अपने नाम करनी ही करनी है, किसी भी हालत में करनी है। तो चलिए, आप लोग इतना टारगेट बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी एक सरकारी नौकरी आपकी होनी चाहिए। अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए कि हमको ये नौकरी करनी है तो करनी है, एक नौकरी की हमको पूरा लेनी ही लेनी है। तो चलिए, आगे की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसा क्या रणनीति करें, क्या ना करें, आप लोग बिल्कुल इस पर एक टाइम टेबल बनाकर अपने पास में बगल में चिपकाइए कि हमको कितने से घंटे। हम तो क्या किए, हम तो 2-3 टाइम टेबल बना लिए। एक अपने किचन में लगा देते हैं, एक जहाँ पर सामने आने जाने के बराबर रहता है वहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि हम ताकि भूल न जाए कि हमको कितने से कितना टाइम होना चाहिए। तो इतना टाइम बना लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए, अपने रूम के बगल में लिख कर रख लीजिए कि हमको इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर हमको ये तैयार करना है, इतनी देर में ये तैयार करना है, आधे घंटे के लिए टाइम, 1 घंटे के लिए टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। अगर आप लोग टाइम फिक्स कर लिए तो बिल्कुल आप लोगों का कोई भी चीज़ मतलब इधर उधर नहीं होगा, टाइम की बचत भी होगी और अपने लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएंगे। तो चलिए, आज इसी टॉपिक पे होगी, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी 2024 में एक सरकारी नौकरी आपके घर होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके का जो भी होता है, जैसा भी है, आप लोग कमेंट करके जो भी पूछना हो तो हमसे कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकता है। तो चलिए, बाय बाय।